नमस्कार दोस्त, आज के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग जानेंगे सामवेदीय संहिता के बारे में। सामवेदीय संहिता क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए, सामवेदीय संहिता। साम शब्द का अर्थ होता है गान यानी कि गीत। साम शब्द का अर्थ होता है गान, अर्थात देवताओं को प्रसन्न करने वाला गान, मतलब गीत। इसमें संगीत की प्रधानता है। इसमें जो है सामवेदीय संहिता में संगीत की प्रधानता है। ऋग्वेद के मंत्र जब विशेष गान पद्धति से गाए जाते हैं तब उनको सामन या साम संहिता कहते हैं। ठीक है। अतः पूर्व मीमांस में गान को साम कहा गया है। पूर्व मीमांस में गान को क्या कहा है? गीत को साम कहा गया है। ठीक है। गीतासु समाख्या है ना। पूर्व मीमांस में जो है गान को क्या कहा गया है? साम कहा गया है। जिन मंत्रों को साम अपना आधार बनाते हैं उन्हें सामयोनि कहा जाता है। जिन मंत्रों को साम अपना आधार बनाते हैं उसको क्या कहेंगे? श्याम योनि, मतलब साम के आधार, जैसे साम वेद के अनुसार गाया जाता है जिन मंत्रों को, जैसे कि ऋग्वेद के मंत्र जो है जब विशेष गान पद्धति से गाया जाता है, गीत के अनुसार गाया जाता है किसी मंत्र को, उसको क्या कहेंगे? साम योनि से। ठीक है। तो आगे देखिए, सामवेद जो है, सामवेद का प्रमुख विषय जो है उपासना है। ठीक है। सामवेद का प्रमुख विषय उपासना है। इस वेद में प्रमुख रूप से सोम योग से संबंधित मंत्रों का संकलन है। इस वेद का ऋत्विक उद्गाता है। सामवेदीय संहिता का ऋत्विक क्या है? उद्गाता है। और इसमें जो है सोम योग, यानी कि सोम योग का मतलब होता है देवताओं को जो है जिस मंत्र से प्रसन्न किया जाता है उस मंत्र को लय द्वारा, गीत द्वारा गाया जाए, उसको सोमयाग मंत्र कहेंगे। ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? सोमयाग से संबंधित मंत्रों का संकलन इसमें मिलता है। इस वेद का जो है ऋत्विक उद्गाता है, ये तो बता ही दिए हैं। जो यज्ञों के समय जो है मंत्रों का सस्वर गान कराता है। यज्ञ के समय मंत्र का जो है गान कराता है। इस वेद में जो है सोम, सोमरस, सोमपान, सोमयोग आदि का विशेष महत्व है। अतः इसे सोम प्रधान वेद भी कहते हैं। ठीक है। सोमरस, सोमपान, सोमयाग का विशेष महत्व है, अतः इसे सोम प्रधान वेद भी कहते हैं। और देखिए, सामवेद का विभाजन जो है प्राचीन दृष्टि से दो संहिताओं में विभाजित किया जाता है इसको, सामवेद को। एक जो है पहला अर्चित संहिता, इसमें जो है ऋग्वेद के मंत्रों को संगीतबद्ध तरीके से गाया जाता है। इस मंत्र को, ऋग्वेद के मंत्र को। अर्चिक शब्द का अर्थ होता है ऋचाओं का समूह। अर्चिक शब्द का अर्थ जो होता है ऋषा का समूह होता है। ठीक है। और दूसरा जो है गान संहिता, गीत संहिता। ठीक है। ये गीत तो समझ में आता ही। अब देखिए, आर्चिक संहिता को भी जो है दो पार्ट में बांट देते हैं। ठीक है। आर्चिक संहिता को भी दो पार्ट में बांट देते हैं। पहला जो है पूर्वार्चिक और दूसरा उत्तरार्चिक। ठीक है। पहला जो है पूर्वार्चिक और दूसरा उत्तरार्चिक। अब देखिए, इसके अतिरिक्त गान जो है ऊपर बताए हैं, गान संहिता, उसको भी 4 प्रकार में बांट देते हैं। गान या गय गान। ठीक है। अरण्य गय गान। ठीक है। ऊह गान और उभय है ना गान, ये सब 4 पार्ट में इसको बांट देते हैं। ठीक है। अब आगे देखिए, इस वेद का प्रमुख देवता जो होते हैं सूर्य होते हैं। आचार्य जो हैं जैमिनीय होते हैं। इस वेद त्रयो, मतलब इसे जो है वेद त्रयो के नाम से भी जाना जाता है। महाभाष्यकार आचार्य पतंजलि ने इसका जो है शाखा 1 सहस्त्र यानी कि 1000 शाखाएं मानी है। जैमिनीय गृह सूत्र में जो है 13 शाखाओं का उल्लेख मिलता है।
मतलब पतंजलि जो है 1000 शाखा माने हैं, लेकिन जैमिनीय गृह सूत्र में जो है 13 शाखाओं का उल्लेख मिलता है, जैसे कि जैमिनी, तलवकार, शाक्तयुग्र, है ना, रानायनीय, दुर्वासस, भागोरी, गौरंडी, है ना, गौरगुलजी और कार्डी, ये सब जो है शाखा मिलता है 13, ठीक है। परंतु इस समय मात्र 3 शाखाएं इसका उपलब्ध है, ठीक है। सामवेदीय संहिता का 3 शाखाएं उपलब्ध है। कौथुमीय शाखा, है ना, कौथुमीय शाखा और रानायनीय और जैमिनीय, ठीक है। इसमें जो है 3 शाखाएं अभी तक उपलब्ध है। अभी आगे देखिए, इसमें जो है इसमें से रानायनीय शाखा दक्षिण प्रांत में, कौथुमीय शाखा विंध्याचल से संपूर्ण उत्तर भारत में प्रचलित है, ठीक है। जबकि जैमिनीय शाखा केरल प्रदेश में प्रसिद्ध है। कौथुमीय शाखा जो का क्षेत्र विस्तृत है, जो यह शाखा लगभग पूरे भारत में मिलता है, ठीक है, प्रचलित है कौथुमीय शाखा, ठीक है। कौथुमीय तथा रानायनीय दोनों शाखाओं के ग्रंथों में कुछ भिन्नता देखने को मिलती है, ठीक है। रानायनीय, यहाँ पर जो है रानायनीय शाखा में मंत्रों की गणना इस प्रकार है। पहले जैसे कि पहले क्या है, प्रपाठक, पाठ के को प्रपाठक और उसी को पार्ट वाइज करेंगे तो अर्थ प्रपाठक, और तीसरा में जो है दस्ती, तब मंत्र उसका, ठीक है। और कौथुमीय शाखा के मंत्रों की गणना इस प्रकार है, पहला अध्याय, दूसरा खंड, फिर मंत्र, ठीक है। ये जो चैप्टर कैसे बांटता है उसको वो दिया गया है यहाँ पे। अब देखिए आगे, कौथुम शाखा। कौथुम शाखा में जो है इसको 2 भाग में बांटते हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक, है ना। यहाँ पे उसी प्रकार हम ऊपर बताए थे, यहाँ पे आर्चिक शब्द का जो है, आर्चिक शब्द का यहाँ पे आर्चिक संहिता को जो है 2 भाग में बांटा जाता है। यही बताए थे, आर्चिक का मतलब होता है ऋग, तो पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उसी को जो है यहाँ पे बांटते हैं। कौथुमीय शाखा को भी उतना ही भागों में, यानी कि कौथुमीय कहिए चाहे आर्चिक कहिए, ये दोनों का पार्ट जो है यही में आ जाता है। आर्चिक जो है कौथुमीय शाखा में आ जाता है। तो इसको जो है 2 भागों में बांटते हैं। देखिए, पूर्वार्चिक में जो है 650 मंत्र तथा 6 प्रपाठक है। पूर्वार्चिक में अग्नि, इंद्र से संबंध मंत्र है, ठीक है। जबकि उत्तरार्चिक में जो है प्रत्येक मंत्र की लय, तान को याद करने का वर्णन मिलता है, ठीक है। किस मंत्र को कैसे गाया जाएगा, ये सब के बारे में, लय और तान के बारे में यहाँ पे दिया गया है। किस में, तो उत्तरार्चिक में। और उत्तरार्चिक है ना, यहाँ पे उत्तरार्चिक में जो है 1225 मंत्र तथा 9 प्रपाठक हैं। इस प्रकार दोनों भागों में कुल मिलाकर 1875 मंत्र हो जाते हैं, ठीक है। इनमें 1504 मंत्र जो है ऋग्वेद से लिए गए हैं। किस वेद से, 1504 मंत्र जो है ऋग्वेद से लिए गए हैं, ठीक है। ये अब आगे देखिए, इस सोम प्रधान वेद के पूर्वार्चिक में 4 कांड है। मतलब इस सोम प्रधान वेद के पूर्वार्चिक में जो है यहाँ पे कितने कांड है, 4 कांड। अग्नि कांड, इंद्र कांड, पावमान कांड, है ना, यहाँ पे अरण्य कांड, ठीक है। और दूसरा जो है देखिए, साम विकारों की संख्या जो यहाँ पे 6 है इसमें। तो विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम, स्तोम, है ना, ये सब जो है साम विकार का यहाँ पे संख्या कितना है, 6 है। और उसी प्रकार इसमें साम गानों की संख्या, यानी कि साम गीतों की संख्या जो है 5 है। प्रस्ताव, उद्गीत, है ना, प्रतिहार, उपद्रव्य, निधन। इस वेद का प्रतिहार उद्गाता माना जाता है। इस वेद का जो है प्रतिहार उद्गाता माना जाता है, ठीक है, ऊपर बताए हैं। अब देखिए, प्रस्ताव का जो है, प्रस्ताव इस गान को जो है प्रस्तोता द्वारा किया जाता है। और उद्गीत को जो इसका गान
इसका गान उद्गाता नामक ऋत्विक द्वारा किया जाता है। प्रतिहार जो है इसका गान प्रतिहार नामक ऋत्विक द्वारा किया जाता है। उपद्रव जो है इसका गान जो है गीत जो है उद्गाता नामक ऋत्विक द्वारा किया जाता है। और निधन जो है इसका जो है गान प्रस्तोता उद्गाता एवं प्रतिहर्ता नामक ऋत्विक द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये आज हम जो जाने हैं सामवेदीय संहिता के बारे में जाने हैं, सामवेदीय संहिता के बारे में जाने हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा सामवेद के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।